है कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त अपने पेरेंट्स के लिए, और वो दिन लाकर दिखाना है जब लोग कहते थे तेरी बस की बात नहीं। अलग से 2 किलो मिठाई भेजा जाएगा उसका घर में, जिसने कहा था तेरे से होगा नहीं। आइए सर, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शुरुआत होती है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या है। और ये क्वेश्चन शायद मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में मेरे दोस्तों यहां तक मैंने आप लोगों को शानदार तरीके से बताया था कि सर हमारा जो मध्यकालीन है, मध्यकालीन यूरोप का जो प्रमुख विशेषता थी सर गुरु जी, वो हमारा समांतवाद था। क्या सर मैंने बताया था या नहीं? दिल थाम कर बैठिएगा, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। अगला क्वेश्चन दौड़ते हैं सर, गौथिक शैली का विकास हुआ है, फटाफट बताइएगा सर। जो हमारा गौथिक शैली है उसका विकास कहां पे हुआ है? तो सर बताएंगे फ्रांस में। मैंने आप लोगों को यह भी कहा था कि गौथिक शैली जो है इसका आपको क्लास 12 में हिस्ट्री में पढ़ना होगा। कहां पे? क्लास 12 के इतिहास बुक में आप लोगों को पढ़ना होगा कि गौथिक शैली। आप लोगों ने इंडिया गेट का नाम सुने होंगे, है ना भाई? इंडिया गेट का नाम सुने होंगे, गौथिक शैली के माध्यम से उसका निर्माण किया गया था। आइए सर अगला क्वेश्चन, शार्लमैन कहां के शासक थे? फटाफट बताइएगा सर, शार्लमैन कहां के शासक थे? तो बताएंगे सर फ्रांस के शासक थे। फटाफट याद रखिएगा, शार्लमैन कहां के शासक थे सर? फ्रांस के शासक थे। अगला, समांतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है? जो समांतवाद शब्द है ये किस भाषा का फ्यूड शब्द से बना है? मोनो, कुमार, कोमल, निखत। जब भी आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर बताएं, अन्यथा मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, है ना? तो हमारा समांतवाद है मेरे भाई, याद रखिएगा समांतवाद जो होती है तो इसका संबंध होता है हमारे किससे? जर्मनी से। कहां से? जम गया मनी, जहां पे जर्मनी। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बनते हैं सर, समांतवाद शब्द किस भाषा का फ्यूड शब्द से बना है? तो ये रिपीटेड हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है सर, फ्यूड शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था सर, फ्यूड शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार का जमीन का टुकड़ा। क्या सर? एक प्रकार के जमीन का टुकड़ा को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्यूड कहते हैं। क्या? फ्यूड कहते हैं। मजा आ जाएगा आज की क्लास में, है ना? चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, जर्मनी के किस जनजाति ने गोल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 6 कहता है ना, वो कहता है कि जर्मनी की किस जनजाति ने गोल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस का नाम बना दिया था? फ्रैंक जनजाति। फर्स्ट है फ्रांस, फर्स्ट है फ्रैंक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सरस्वती, ए। आइए गुरुजी क्वेश्चन नेक्स्ट, पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखता था? जो पादरी लोग होते थे आखिर वो अपने आप को किस वर्ग में रखता था? तो पादरी लोग होते थे मेरे दोस्तों, याद रखिए, वो अपने आप को प्रथम वर्ग में रखते थे। कहां पे? प्रथम वर्ग में रखते थे। और हाँ याद रखिएगा, जितना मैं बता रहा हूं यकीन मानिए उससे बाहर पेपर में नहीं छपेगी। एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले जैसे हिस्ट्री का रिवीजन क्लास, पॉलिटिकल का रिवीजन क्लास, इकोनॉमिक्स का रिवीजन क्लास, जितने सारे रिवीजन क्लास में करवाऊंगा या करवा रहा हूं, सारा वीडियो को तुम अच्छी तरह से दिल खोल कर देख लेना है भाई, ठीक है? आइए गुरु जी अगला, मैनर शब्द किससे संबंधित है? मेरे दोस्तों मैनर शब्द जो है संबंधित है ना, याद रखिएगा, मैनर शब्द का संबंध है हमारे किससे? तो बताएंगे सर घर। लॉर्ड के घर को मैनर हाउस कहा जाता है। क्या? मुस्कुरा कर बोलिए सर, लॉर्ड के घर को मैनर हाउस कहा जाता है। मुस्कुरा कर बोलिए सर, लॉर्ड के घर को मैनर हाउस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है नाइट कौन थे? आपसे पूछा गया, फटाफट बताइए सब कोई, नाइट कौन थे? तो बताएंगे सर, नाइट एक प्रकार का हमारा क्या था? सैनिक था। क्या था सर? नाइट एक प्रकार का हमारा सैनिक था। क्या सर? नाइट हमारा एक प्रकार का सैनिक था। इस बात को याद रखिएगा। वेरी गुड मोनू। अगला, फिब के बारे में कौन सा कथन गलत है? सही कौन है वो नहीं ढूंढना है, कौन सा कथन गलत है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए, फिब भूमि का एक भूभाग था, बिल्कुल है भाई, भूमि का एक भाग था, सही है। फिब को उत्तराधिकारी में पाया जा सकता था, ये भी सही है। यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज्यादा होता था, ये भी सही है। फिर एक विशाल सेना था, नहीं भाई, फिर एक विशाल जमीन का टुकड़ा था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सर? गलत है। गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, आवेश हिल्डेगार्ड कौन सा भाई? आपसे पूछा गया आवेश हिल्डेगार्ड कौन था? तो एक प्रकार का हमारा म्यूजिशियन थी। क्या सर? एक प्रकार का हमारा म्यूजिशियन थे। क्या सर? एक प्रकार का हमारा म्यूजिशियन थे। और हाँ एक बार याद रखेगा, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होती है,
1918 में खत्म, 1939 में प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और 1945 में खत्म। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी, आपके सिलेबस में तो है नहीं पर ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर हाल में आएगी, इस चीज को ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए गुरुजी अगला, समांतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? आपसे पूछा गया, बताइए फटाफट कि समांतवाद का जो विकास हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ है भाई। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि समांतवाद का जो विकास हुई है वो कहां पे हुआ है, तो बताएंगे सर इंग्लैंड में। कहां पे हुआ है सर? इंग्लैंड में हुआ है। तो सर इंग्लैंड में कब हुई है सर? 11वीं शताब्दी में। कब बताएंगे सर? 11वीं शताब्दी। वेरी गुड साधना, नरेंद्र हंसदा, वेरी गुड। चलिए अगला, इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? आपसे पूछा गया इंग्लैंड में किसानों के विरुद्ध में आखिर क्रांति कब हुई है, किसानों के विद्रोह कब हुआ है? तो बताएंगे सर ये विद्रोह होती है हमारा 1381 में। कब होता है सर? 1381 में। मजे के साथ स्टडी करना है, अरे मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, इतना याद रखना है, ठीक है। अगला, एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था। अच्छा बताइए वो कौन सा था सर? बताइए फटाफट बताइए। एक ऐसा कर का मतलब होता है टैक्स। क्या सर? टैक्स होती है जो राज्य केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था, उसे हम लोग टेली टैक्स कहते हैं। मुस्कुराकर बोलिए सर, क्या टेली टैक्स के नाम से जानते हैं? कौन सा टैक्स सर? टेली टैक्स के नाम से जानते हैं। अगला, सर्प किसे कहा जाता था? मैं नहीं बताऊंगा, देखता हूं आप में से कितने से स्टूडेंट्स जो बता पाते हैं। याद रखेगा और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें कि 24 मई से हमारा क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए, फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहे, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, है ना भाई। आइए गुरुजी, तो बताएंगे सर क्या बता रहे भाई? बी लॉक किया जाए, वेरी गुड। कृषि दास को हम लोग क्या कहते थे? तो सर्फ कहते थे। कृषि दास को क्या कहते थे? सर्फ कहते थे। अगला, फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में कृषकों का विद्रोह आपसे पूछा गया कि आखिर कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1358 में। कब सर? 1358 में फ्रांस में कृषकों का विद्रोह हुआ था। सर कृषक का मतलब होता है किसान भाई, याद रखना है। यूरोप में भयंकर अकाल कब पड़ा था? यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा था मेरे दोस्तों 1315 से 1317 के बीच में। 1315 से लेकर 1317 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा था। क्या सर? भयंकर अकाल पड़ा था। कहां पे? यूरोप कॉन्टिनेंट में। फटाफट बताइए कितना कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व में? बताइए पूरे विश्व में कितना कॉन्टिनेंट है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। ज्योति भारती फटाफट, फरहत खातून, कोमल जल्दी बताइए। पूरे यूरोप में, सॉरी पूरे विश्व में कितना कॉन्टिनेंट है? वेरी गुड। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? फटाफट नरेंद्र, ज्योति, कोमल, तूफान जल्दी बताइए फटाफट। कुमार प्रकाश जल्दी बताइए। रामोतर बताइए विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? वेरी गुड। चलिए भाई सबका आंसर सही है, एशिया महादेश। चलिए अगला, आर्थिक संस्था का आधार क्या था? फटाफट बताइए। 32 का आंसर बताइए मेरे दोस्त। कहता है आर्थिक आधार क्या है? तो एक प्रकार का हमारा श्रेणी है सर। क्या है? हमारा एक प्रकार का श्रेणी है ना। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, कदम से कदम मिलाकर के अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी भाई, आपसे पूछा गया चर्च क्या है? देखिए मेरे दोस्तों, चर्च एक, जैसे मुस्लिम लोग कहां पे जाते हैं सर? मस्जिद जाते हैं। हिंदू लोग कहां जाते हैं सर? मंदिर जाते हैं। ठीक इसी तरह से जो हमारा क्रिश्चियन भाई लोग है वो कहां जाते हैं? चर्च जाते हैं। तो आपसे पूछा गया कि चर्च का सर्वोच्चतम सत्ता थी भाई। अच्छा सर्वोच्चतम सत्ता क्या था भाई? तो रोम के पोप के पास। क्या सर? रोम के पोप के पास। क्या सर? रोम के पोप के पास। अगला, ईसा मसीहा का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताइए आखिर ईसा मसीहा का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताइए। ईसा मसीहा का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं कब सर? 25 दिसंबर को। और नाम मात्र का ईसाई लोग मनाते हैं, बल्कि पूरे दुनिया के लोग मनाते हैं कि इस दिन हमारा दुनिया का बड़ा देश है, बड़ा दिन है भाई, है ना, यही मनाते हैं हम लोग। चलिए सर अगला बताइएगा, इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? मतलब इंग्लैंड का नाम पहले इंग्लैंड नहीं था। इंग्लैंड का नाम पहले इंग्लैंड नहीं था। वो आपसे कह रहा है कि बताइए इंग्लैंड का पहला नाम क्या था? एंजीलैंड। क्या सर? एंजीलैंड। क्या नाम था? मुस्कुराकर बोलिए सर। एंजीलैंड। क्या बोलेंगे सर?
एंजीलैंड, वेरी गुड सर। चलिए गुरुजी अगला, महिला भिक्षुकों को किस नाम से जाना जाता था? महिला भिक्षुकों को नन कहते थे और मेरे दोस्तों पुरुष भिक्षुकों को मम कहते थे। याद रखिए क्या, तो बताएंगे सर महिला भिक्षुकों को किस नाम से जाना जाता था? नन। और ये क्वेश्चन 2023 और 2024 के पेपर में 2 साल कंटिन्यू पूछा गया। अगर आपके पास PYQ है तो उठाकर एक बार देख लेना है, याद रखना है। महिला भिक्षुकों को हम लोग जानते हैं नन के नाम से, और मेरे दोस्तों जो हमारा पुरुष जो भिक्षुक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मम। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, फटाफट बताइएगा, दुनिया का वह कौन सा देश है जहां पे सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? बताइए बताइए फटाफट, दुनिया का वो कौन सा देश था बताइए जिसमें महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया था? देखता हूं कौन कौन बताता है। वेरी गुड आकाश, दिल जीत लिया भाई, आपने दिल जीत लिए। हो सकता है तो मैं दिल खोल के आपको दे देता भाई कि आपने सबसे पहले आंसर बताया। सिया वेरी गुड तूफान। चलिए सर आइए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? बताइए 4040, बताइए लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था तो वो क्या कहलाता था? तो उसे हम लोग बोलते थे क्या सर? याद रखिएगा फीप कहते थे। क्या सर? फीप कहते थे। क्या कहते थे? मुस्कुराकर बोलिए, फीप कहते थे। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों की समझ में आ रही है ना? फटाफट एक बार जल्दी बताइए सर समझ में आ रहा है? फटाफट सारा स्टूडेंट्स एक बार मिलकर आज हम लोग पूरा इतिहास को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पूरे इतिहास को कंप्लीट करेंगे। फटाफट सारे स्टूडेंट्स बताइए कि सर हाँ हम लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। पुनर्जागरण काल का एक महान वस्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था? बताइए मेरे भाई, आपसे पूछा गया कितना सुंदर सा क्वेश्चन, और आपसे ऐसा ही क्वेश्चन भी आएगी और आपको उत्तर भी देना होगा। आइए गुरुजी पहला जो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा क्या? तो बताएंगे सर जब भी आपसे मूर्तिकला के बारे में पूछा जाएगा माइकल एंजेलो, याद रखिए क्या सर? माइकल एंजेलो। गलत, माइकल एंजेलो, बी होगा सही। वेरी गुड। चलिए सर अगला, द लास्ट सपर। ओ मेरे प्यारे, जैसे बोल रहे हैं ना अब्बू आ रहे हैं, इसी तरह से 21 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। याद रखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, इस बात को याद रखना है भाई, है ना? तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा गया कि द लास्ट सपर नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो कोई किसी का भी सही, सबका आंसर सही है, लियोनार्दो विंची। क्या सर? लियोनार्दो विंची। क्या मुस्कुराकर बोलिए, लियोनार्दो विंची। क्या? लियोनार्दो विंची। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर बी। अगला, पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? पुनर्जागरण कालीन के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? तो बताएंगे सर हमारा लिबर्टी, माइकल एंजेलो और डोनाटिलो। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? डी। याद रखेगा क्या जाएगी सर? डी। लेकिन प्रमुख पूछा जाता, मैन पूछा जाता तो माइकल एंजेलो हम लोग लगाते। क्या सर? माइकल एंजेलो हम लोग लगाते। मोनालिसा, ओ प्यारे आ रहा है, याद रखिए मोनालिसा किस चित्र की रचना है भाई? चित्रकार की रचना है। मोनालिसा लिखा है लियोनार्दो विंची। किसने लिखा है सर मोनालिसा? लियोनार्दो विंची। क्या है सर? लियोनार्दो विंची। याद रखिएगा लियोनार्दो विंची। फटाफट, है ना भाई? चलिए मोहब्बत से पढ़ाते हैं, मोहब्बत से पढ़िए, मोहब्बत से एग्जाम दीजिए और मोहब्बत भरी नंबर लाना है ना? तास्कीन कहां चले गए आप अपना? अगला, कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है? अब बाबू रे आ रहा है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8। फटाफट बताइए सर 8 का आंसर क्या होगा? तो बताएंगे सर कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने किया था? चौसर ने। किसने सर? चौसर ने किया था। किसने किया था? चौसर ने किया था। फटाफट बताइए सर चौसर ने किया था। याद रखिएगा चौसर ने किया था कैंटरबरी टेल्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था? ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, याद रखिएगा। हम लोग पूरा कंप्लीटली कर लेंगे, पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं 3 साल का PYQ और 3 साल का मॉडल पेपर। और इतना कर लेना है मेरे दोस्त, एग्जाम में तहलका मचा देंगे, ये गारंटी देता है ये पागल सा इंसान कि तहलका मचा देंगे आप अपने बेंच पे जाके। सच कह रहा हूं भाई। आइए बस हाँ शर्त है कि ईमानदारी पूर्वक देखना है, और ईमानदारी से ही किसी का पास ज्यादा हो नहीं पाता भाई, है ना? तो बदलाएंगे सर पुनर्जागरण हमारा इटली में शुरू होता है। कहां पे?
ए बता रहे काजल, गलत। चलिए अगला, डिवाइन कॉमेडी। और मेरे प्यारे 21 तारीख को आ रहा है, याद रखना है। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, याद रखना है। सिया इंग्लिश का मैं बता रहा हूं यूट्यूब पे। आइए सर, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है, दांते ने। किसने लिखा है सर, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है, दांते ने। क्या बताएंगे सर, दांते हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है, 21 तारीख को आ रहा है बाबू, याद रखिएगा। मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है, तो पेटार्क को। किसके बारे में सर, पेटार्क को। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह सर, क्या इज द राइट आंसर। याद रखिए किसको मेरे दोस्त, पेटार्क को। वेरी गुड भाई। चलिए अगला, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना कब माना जाता है, यूरोप में आधुनिकीकरण का प्रारंभ होना है भाई, है ना। ठीक है, यूरोप में आपसे पूछा गया, फटाफट बताइएगा। तो बताएंगे सर, यूरोप में जो आधुनिक युग का जो प्रारंभ होती है ना, वो 1453 में। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह सर बी। अगला, लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया था। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले बाइबल एक पुस्तक है, जैसे मुसलमानों का कुरान, हिंदुओं का गीता, इसी तरह से जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, उसका क्या है भाई, बाइबल है। क्या मुस्कुरा कर बोले ना दोस्त, क्या है, बाइबल है। और याद रखिएगा, इसी बाइबल का ना लूथर ने ना जर्मनी में अनुवाद किया था। इसी बाइबल पुस्तक का लूथर ने जर्मनी में ट्रांसलेशन किया था। याद रखिएगा, ये जर्मनी में ट्रांसलेशन तो किया है, पर कब किया है, तो बताएंगे सर 1522 में, 1522। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है, ए प्यारे याद रखिएगा, 21 तारीख को आ रहा है, फटाफट 21 तारीख को आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट याद रखिएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है, शेक्सपियर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोप का कालिदास मानते हैं। किसे यूरोप का कालिदास मानते हैं, शेक्सपियर को हम लोग यूरोप का कालिदास मानते हैं। क्या सर, मोहब्बत से बोलिएगा, यूरोप का कालिदास शेक्सपियर को कहते हैं। वेरी गुड। अगला, सौर मंडल के ग्रहों के गति के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, ओ प्यारे 21 तारीख को आ रहा है ये, यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। और एक क्वेश्चन, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, कोपरनिकस। क्या कोपरनिकस, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। याद रखना है मेरे दोस्तों, ये निष्कर्ष किसने दिया था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो मोहब्बत से बताएंगे सर, क्या कोपरनिकस। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा ना कि सौर मंडल के ग्रहों की गति संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, केपलर ने। किसने सर, केपलर ने किया था। याद रखिएगा किसने किया था। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत भी है ना। वेरी गुड, केपलर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों दोनों। ठीक है, अगला बताए फटाफट, दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है, आ रहा है 21 तारीख को। दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है, आ रहा है बाबू रे, याद रखिएगा। दी पाइटा नामक चित्र जो है किसकी कृति है, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 18 का माइकल एंजेलो। किसका है सर, मोहब्बत से बोलेंगे सर, क्या माइकल एंजेलो। क्या सर, माइकल एंजेलो। वेरी गुड सर। अरे फास्ट तो नहीं बता रहा हूं ना, एक बार बताइए आप लोग, कहीं कहीं ऐसा कोई स्टूडेंट को लगता है कि सर आप बहुत फास्ट बताते, एक बार बताइए आप लोग, बताइए तो जल्दी। मैं स्पीड तो नहीं बोल रहा हूं ना। तेरी बातों का अंदाज कहता है, क्या तू प्यार मुझसे करती है। चलिए सर, अब आते हैं सर अगला, द पाइटा नामक पुस्तक किसने लिखा है, माइकल एंजेलो। क्वेश्चन नेक्स्ट, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेम्पो आ रहा है 21 तारीख को, यकीन मानिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 याद रखेगा, दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासा नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो जेकॉब हर्बर्ट बर्कहार्ट, जेकॉब बर्कहार्ट, है ना। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नेक्स्ट, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तनिया पर विजय प्राप्त किया था, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तनिया पर विजय प्राप्त किए थे, 1453 में। कब सर, 1453 में। कब क्या था सर, 1453 में। क्या सर, मुस्कुरा कर बोलिए ना सर, 1453 में। चलिए गुरुजी, मोहब्बत से अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं भाई, इसका आंसर क्या बताना है, आप लोग खुद बताइएगा।
पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है, ये स्टेटमेंट देने वाला कौन सा मर्द पैदा हुआ था? बताइए फटाफट। अरे वाह, ब्रह्मंडल, दिल जीत लिए भाई। ऋषु, सोनम, सिया, वेरी गुड। तूफान, चलिए भाई। कोपरनिकस, क्या सर? कोपरनिकस, वेरी गुड भाई। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है सर, पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया है? पुनर्जागरण सबसे पहले आखिर किस देश में आया है? तो बताएंगे सर हमारा इटली में। कहां पे सर? इटली में। पुनर्जागरण सबसे पहले किस देश में आया है सर? इटली में। क्या सर? इटली में। मोहब्बत से बताएंगे सर, क्या? इटली में, है ना? चलिए गुरुजी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नौ जागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। नौ जागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम है हमारा फ्लोरेंस, वेनिस, जेनेवा। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संदीप पुराण, वेरी गुड। चलिए गुरुजी, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, कदम से कदम मिलाते हैं। लियोपोल्ड वान राखे कौन थे भाई? लियोपोल्ड वान राखे आपसे पूछा गया कि आखिर कौन था? तो ये एक प्रकार का जर्मन इतिहासकार थे। कौन थे सर? एक प्रकार का ये जर्मन इतिहासकार थे। क्या? मुस्कुरा कर बोलिए ना सर। यह एक प्रकार का जर्मन इतिहासकार थे। क्या सर? यह एक प्रकार के जर्मन इतिहासकार थे, है ना? तास्किन, आपके घर के आसपास में एक लड़की का नाम है जोया। क्या नाम है? जोया। उसी का मैरिज है, इसीलिए मैं आपका नाम पूछ रहा था कि आप है या नहीं, है ना? जेकब हर्बर्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। जेकब बर्कहट का प्रसिद्ध पुस्तक का आपसे नाम पूछा गया, क्या है? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां, नमक इटली। याद रखेगा, ठीक है? फटाफट बताइए। सही मैंने कहा ना भाई? मिलिकेत, किसको? वेरी गुड ब्रह्मंडल, वेरी गुड। शिया, कोमल, चलिए सर। निखत, सोनम, चलिए सर। अगला क्वेश्चन बात करते सर, बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, चलिए सर। चलिए सर, अगला क्वेश्चन बताते हैं। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां नामक पुस्तक जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित होने वाला पुस्तक कब था सर? 1860 को। क्या सर? 1860 को। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सर हो जाएगा सर बी। क्या हो जाएगा सर? बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? क्वेश्चन को देखिए, पूरा का पूरा, क्या? पूरा का पूरा हिस्ट्री का पूरा कंप्लीटली 7 चैप्टर जो हम लोगों का है, कंप्लीटली मेरे दोस्तों आप लोगों को मैंने बता रहा है, इसलिए वीडियो के बिना पॉज किए एक बार देखना है। पेटार्क का अस्थायी निवास नगर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे सर। पेटार्क का अस्थायी निवास कहां के रहने वाले थे? फ्लोरेंस का। कहां के सर? याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज दाऊद। अरे भाई, तो आप इतना लेट से क्यों आते हैं? पेटार्क का अस्थायी निवास क्या है? फ्लोरेंस। क्या सर? फ्लोरेंस। अगला क्वेश्चन में बढ़ते सर। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी, नहीं मैं नहीं बताऊंगा भाई, मैं नहीं बताऊंगा। देखता हूं कौन बता रहा है भाई, फटाफट बताइए। देखता हूं भाई कौन बता रहा है इसका आंसर, देखता हूं भाई। फटाफट बताइए कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? कौन बताइएगा दोस्त? डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? बी लॉक किया जाए। वेरी गुड भाई। क्या होगी? दांते। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है सर? दांते। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन था? सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर आपसे पूछा गया कौन था? फ्लोरेंस। क्या सर? फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर। क्या याद रखिएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। क्या सर? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, फ्लोरेंस की प्रसिद्ध में किन लोगों का हाथ था? फ्लोरेंस की प्रसिद्ध, फ्लोरेंस अगर चर्चित में था तो इसके पीछे किसका हाथ था? तो दांते और जोटेल कलाकार का, जोटो कलाकार का। दांते और, याद रखिए जिसने डिवाइन कॉमेडी लिखा है उनके द्वारा, और हमारा जोटो के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था कौन? फ्लोरेंस शहर। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाकिमों का शाह किसे कहा जाता है? आपसे 43 पूछा गया, हाकिमों का शाह किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर सीना, एवन सीना। क्या सर? एवन सीना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, दी पाइटा व डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था? दी पाइटा व डेविड नामक प्रसिद्ध चित्र का निर्माण आखिर किसने किया था? तो माइकल एंजेलो ने। क्या सर? माइकल एंजेलो ने। क्या मोहब्बत से बोलिए सर, किसने किया था? माइकल एंजेलो ने। ठीक है, चलिए गुरुजी, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, छापाखाना में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी?
छापाखाना का आविष्कार किसने किया था सर? गुटेनबर्ग ने किया था। क्या सर? छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। तो छापाखाना में सबसे पहले कौन सा पुस्तक को प्रिंट किया गया था? तो बताएंगे सर बाइबिल। बाइबिल किस धर्म का प्रसिद्ध, बाइबिल किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है? फटाफट बताइए, बाइबिल किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है? फटाफट सबको ही मिलकर बताइए। क्या सर? फटाफट सबको ही मिलकर बताइए, बाइबिल किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बोलिए सर कुछ। ईसाई का, क्रिश्चियन। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया था? 48 पूछ रहा है भाई। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो किस पोप द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ग्रेगरी, याद रखेगा 13, किसके द्वारा पेश किया गया था? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर सी। क्या सर? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड सर। अगला क्वेश्चन बताते हैं सर। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? अब्बू आ रहे हैं। इसी तरह से 21 नंबर 21 मई को यह क्वेश्चन आ रहा है। 5050। क्या सर? 5050। फटाफट बताइएगा, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर द प्रिंस नामक जो पुस्तक लिखा है किसने लिखा है? नहीं भाई गलत, मैकियावेली ने लिखना है। किसने लिखा है? मैकियावेली ने लिखा है। किसने लिखा? फटाफट बताइए किसने लिखा है सर? मैकियावेली ने लिखा है। फटाफट बताइए किसने लिखा है? मोहब्बत से बोलिए सर। तो बताएंगे सर हमारा मैकियावेली ने लिखा है। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट। कहता है ग्योटो कौन था भाई? ग्योटो आखिर कौन था? 54। ग्योटो कौन था? तो ग्योटो एक प्रकार का हमारा था एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रकरण किया है। ग्योटो एक प्रकार का हमारे चित्रकार थे। पूरे जिंदगी वो उन्होंने चित्र बनाया, पूरे जिंदगी, है ना, पूरा का पूरा जिंदगी मेरे दोस्तों उन्होंने क्या बनाया है? चित्र बनाया है। अगला क्वेश्चन। अमेरिका की खोज कब और किसने किया था? फटाफट बताइए 55। अमेरिका की खोज किसने और कब किया था? अमेरिका की खोज क्या था? कोलंबस ने। याद रखिएगा 1492 में, है ना। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन बताते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ए प्यारे आ रहा है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा 57। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है ना। तो बताएंगे सर दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था सर? याद रखिएगा दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। मोहब्बत से बोलिए सर क्या? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का थ्योरी किसने दिया था? आपसे पूछा गया कि ग्रेविटी, देखिए ना एक एप्पल था, सर पे आके पड़ गया। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी अपनी ओर सारी वस्तु अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। किसने कहा था? न्यूटन ने। पता है न्यूटन का पूरा नाम? जो बताइए उसको 20 रुपए पैसा दूंगा। कौन बताइएगा न्यूटन का पूरा नाम क्या? जो बताइए उसको 20 रुपए पैसा, मैं अभी नगद पैसा दूंगा। बताइए। मैं बताया था उस दिन आप लोगों का न्यूटन का पूरा नाम क्या है? सर आइजक न्यूटन। याद रखिएगा क्या बताना है? सर आइजक न्यूटन, याद रखिएगा। ये झारखंड पुलिस का एग्जाम देने में गया था 2016 में, ठीक है, 2016 या 15 याद नहीं आ रहा। उस समय पूछा गया था कि न्यूटन का पूरा नाम क्या है। पता होगा तभी तो मारेंगे ना, नहीं पता तो छोड़कर आगे। सर आइजक न्यूटन, ठीक है। आइए गुरुजी अगला। मार्टिन लूथर ने किस नीति को प्रचार किया है? फटाफट बताइए। मार्टिन लूथर ने किस नीति को प्रचार किया है? फटाफट सारे स्टूडेंट्स मिलकर बताइएगा। फटाफट फटाफट बताइए। मार्टिन लूथर ने किस नीति को प्रचार सॉरी आपका प्रचार किया था? सुधारवादी नीति। क्या सर? सुधारवादी नीति। कौन सा नीति? सुधारवादी नीति। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट सारा स्टूडेंट मिलकर बताएंगे। चैप्टर 5 कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर 6, है ना। पूरा कंप्लीट करके जाना है आज यहाँ से। उसके बाद हम लोग कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले बताइए मूल निवासी यूरोपीय से करते थे क्या? करते थे घृणा करते थे भाई। क्या करते थे? घीन छीछी करते थे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर क्या करते थे? दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी है वो बड़े पैमाने पर खेती क्या करते थे? क्या सर? खेती करते थे। याद रखिएगा क्या करते थे दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी लोग? खेती। क्या करते थे? व्यापार नहीं, खेती होगा, ठीक है। अगला बताइएगा यूरोप द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण क्या था? बताइए। क्वेश्चन 5, यूरोप द्वारा उपनिवेश का स्थापना का क्या कारण था? कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार। ऑप्शन नंबर डी।
अगला, नेटिव का अर्थ क्या होता है सर? फटाफट बताइए, नेटिव का अर्थ क्या होता है? तो वे लोग जो अपने मौजूदा स्थान पर ही जन्म लिया है। मतलब मेरा घर यहीं पे है, मेरा घर धनबाद में है और मैं धनबाद में ही जन्म लिया हूं, तो उसे नेटिव कहा जाता है। याद रखेगा। आप गिरिडीह से हैं, आपका पैदाइश गिरिडीह में ही हुआ है, तो आप नेटिव कहलाएंगे। ठीक है, चलिए सर अगला बताइएगा। उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम कब प्रवेश किया है? उत्तरी अमेरिका ने मानव में सर्वप्रथम प्रवेश कब किया है भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, क्या हो जाएगी? 30,000 वर्ष पहले। क्या सर? 30,000 वर्ष पहले। अगला, उत्तरी अमेरिका के लोग किसके मांस का अधिक प्रयोग करते थे? तो बताएंगे सर, वायंस मांस का। उत्तरी अमेरिका के जो लोग होते थे ना, वो सबसे ज्यादा बाइसन मांस का प्रयोग क्या करते थे? बाइसन एक प्रकार का जानवर है भाई। ठीक है, आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? जैसे भारत कब स्वतंत्र बना? 1947 को, है ना? ठीक इसी तरह से अमेरिका स्वतंत्र कब बना? तो बताएंगे सर, याद रखिए 1783 को। कब सर? 1783 को। कब बना है सर? 1783 को। आइए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। मूल वासिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे? मूल वासिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में आखिर क्या देते थे? तो बताएंगे मछली और रोएदार खाल। क्या देते थे सर? मछली और रोएदार खाल। संदीप, आंसर बताने से पहले क्वेश्चन नंबर लिखिए जरूर, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग कौन सा क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। आंसर लिखिएगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ 15 नंबर का आंसर आप सही बताएं, 16 नंबर का आंसर सही बताएं। अब सिर्फ A B C D लिखते चले जा रहे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा नंबर का आंसर बता रहे हैं? हाँ जी जी, ब्रह्मंडल क्वेश्चन नंबर छोड़ने का कारण ये है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, सिर्फ मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पढ़ने का तो बहुत सारा क्वेश्चन है, पर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगा सिया गुरु यूट्यूब पे, डोंट वरी। ठीक है, अगला, यूरोप में प्रवासियों के आवागमन का मुख्य कारण क्या था? यूरोप में यूरोपीय लोग क्यों आते थे? यूरोप आखिर क्यों आते थे? तो कारण था परिवार में छोटे होने के कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन पाता। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? जैसे भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का। यानी भारत किसका उपनिवेश था? अंग्रेज का। ठीक इसी तरह से आयरलैंड किसका गुलाम बना हुआ था? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो आयरलैंड भी ना मेरे दोस्तों अंग्रेज का ही गुलाम था, याद रखिएगा। अगला, यूरोपीय बस्ती को क्या कहा जाता था? 22 आपसे पूछा रहा है, यूरोपीय बस्ती को आखिर क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सर, कॉलोनी। क्या सर? यूरोपीय बस्ती को हम लोग कहते हैं क्या? कॉलोनी कहते हैं। ललित, चलिए सर, कॉलोनी कहते हैं। क्या सर? ये हमारा क्षेत्र हो जाएगा। अगला, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। 25 अमेरिका के प्रथम कौन थे राष्ट्रपति? जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखिएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्षेत्र हो जाएगा। अगला, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? फटाफट बताइए। ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था कैप्टन कुक ने। भारत की खोज किया था वास्को डी गामा ने, है ना? भारत की खोज किया था किसने? वास्को डी गामा ने। भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। ठीक इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो बताएंगे सर, कैप्टन ने। ठीक है, कैप्टन कुक ने। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब पाए गए? कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब पाए गए? 39। कैलिफोर्निया में आपसे पूछा गया सोने का चिन्ह कब पाया गया? तो 1840 के दशक में। कब बनाया बताया गया सर? 1840 के दशक में। कब बताया गया सर? 1840 के दशक में। अगला क्वेश्चन बताइए सर, कैलिफोर्निया में सोने की खोज किसने किया था? आखिर कैलिफोर्निया में सोने का खोज हुआ था, ये सोने का खोज आखिर करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? मार्शल। क्या नाम था सर? मार्शल। क्या नाम था सर? मार्शल ने कैलिफोर्निया में सोना का खोज किया था, है ना भाई? कब किया था? तो बताएंगे 1840 में। याद रखिए, कब किया था सर? 1840 में इसकी खोज हुई थी। अगला बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया में मानवाधिकार की गूंज कब सुनाई देने लगी थी? बताइए। 50 बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया में मानवाधिकार की गूंज कब सुनाई देने लगा? 1940 के दशक में। कब सर? 1940 के दशक में। कब सुनाई देने लगा? 1940 के दशक में। सुन रहे हैं ना बात को? चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के बीच की भूमि कैसी है?
आपसे 56 पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की जो हमारा ऑस्ट्रेलिया की जो बीच की जो भूमि है वो कैसी है, मरुस्थल है, ठीक है। और आप लोग बच गए। आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए स्टोरी। अब थोड़ा स्टोरी सुनिए। आप लोग बच गए। बोलिएगा सर क्यों, हम लोगों ने क्या किया कि जिस कारण से हम लोग बच गए। जैक बोर्ड एक नया पॉलिसी लाई है, बताऊंगा रोमतर कोर, इंग्लिश का भी कोर, ठीक है। बच गए आप लोग। सरकार कल एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड किया था। आप पता है क्लास 11th में सिर्फ एमसीक्यू नहीं होगा, एमसीक्यू नहीं होगा, एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव होगा। पहले जिस एग्जाम होता था 2020-21 में, उस समय आप लोगों का याद रखिएगा, अब आप लोग लास्ट स्टेज में है, इस कारण से आप लोगों को चेंज नहीं कर पाया। अब आप लोगों के बाद जितना सारा स्टूडेंट्स होंगे, जो आपके भाई बहन होंगे क्लास 10 से जो 11th में जाएंगे, उनका एग्जाम जो है पूरा का पूरा सब्जेक्टिव में होगा। आप लोग बच गए। सेम नहीं, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं सेम होगा, ठीक है। अब जब क्लास 11 का जब सब्जेक्टिव आ जाती है ना दोस्त, क्लास 11 का सब्जेक्टिव बहुत ही टफ है। क्यों पता है? क्योंकि क्लास 12 की तुलना में क्लास 11 का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। और क्लास 11 का जो खास करके हिस्ट्री और जो हमारा जियोग्राफी है ना, ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव में बात कर रहा हूँ, दोनों चीज, ठीक है। लाख लाख बचे सियासत जो बता रहा हूँ, आने वाला जो पीढ़ी होगा, आपके भाई बहन होंगे तो बोलिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड नहीं रहना है, सब्जेक्टिव भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रही है ना? बच गए आप लोग, किस्मत अच्छा था आप लोगों का, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन। पेरियारी चारागाह कहाँ स्थित है? फटाफट बताए 58 का। पेरियारी चारागाह कहाँ स्थित है? ठीक है, चारागाह से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी, हाँ वैसा ही आएगा काजल। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ से आए थे? 59। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ से आए थे? न्यू गिनी से। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे वो कहाँ से आए थे? तो बताएंगे सर न्यू गिनी से। क्या बताएंगे सर? न्यू गिनी से आए थे। कहाँ से आए थे? न्यू गिनी से आए थे। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, मैं नहीं बताऊंगा भाई, ये आप लोगों का अंतिम चैप्टर चल रहा है, इसके बाद पूरा का पूरा हम लोग का सिलेबस समाप्त हो जाएगी, है ना दोस्त? पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। फटाफट बताइए। आपसे पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक मनाया जाता है? फटाफट। अरे थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं। प्रेजेंट खराब है, फ्यूचर नहीं, इस बात को याद रखना है ना? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? एमडी वासीम, क्लास यूट्यूब पे चल रहा है, याद रखना है। किसका किसका? इंग्लिश कोर का, इकोनॉमिक्स का, और याद रखना है इंग्लिश का, इंग्लिश कोर, इकोनॉमिक्स और हिंदी कोर का क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, चीन किस महादेश में स्थित है? मारेंगे तमाचा, सबको पता है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था। अरे भाई इंग्लिश भी बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, मैं सब कुछ बता दूंगा भाई, ठीक है। आइए बताइए, मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ है कब? मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ है, याद रखिएगा कब? तो बताएंगे सर 1644 में, याद रखिएगा 1644 में, याद रखना है दोस्त। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि, सुन लीजिए थोड़ा सा, मैंने आप लोगों से कहा कि मैं पैर, आप लोगों का पैर पढ़ता हूं, कभी कोई गलत काम नहीं करना है। एक लड़की थी, इतनी खूबसूरत थी, एक गर्ल्स थी, आप लोगों के बैच का नहीं, आपसे थोड़ा पीछे का बैच का, मतलब इस साल उनका रिजल्ट आने वाला था। इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि मैं क्या बताऊं। लड़की एग्जाम दिए मस्त तरीके से, 1 साल तक हमारे साथ पढ़ाई किए, 1 साल तक। इसके बाद मैं कई बार उनसे बात भी किया कि एग्जाम कैसे गया, पेरेंट्स कैसे हैं, ठीक है। मैं पूरा पूछा डिटेल्स। उसके बाद जब जिस दिन उसका इस दुनिया से जाने वाला है, उससे 2 दिन पहले अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि पापा मुझे एयर कंडीशन लगा दीजिए।
पता है ना, एसी, एयर कंडीशन लगा दीजिए। तब उनका पापा एसी भी लगा दिए, है ना, उनके पापा एसी भी लगा दिए, और 2 दिन के बाद वो फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। क्या बीतता होगा उस पेरेंट्स के ऊपर, कभी सोचा है? चलने वाले तो चले गए भाई, चलने वाले तो चले गए, अरे जाना सबको है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो कभी वैसा मत जाओ कि किसी को दुख देकर चले जाएं और जिंदगी भर वो यही कहते रहे कि चले गए और मुझे दुख मिला है। कभी वैसा नहीं करना है। अच्छा, बोल रहे सर क्या कारण था? अरे आज के जमाने में क्या कारण होगा भाई? हाँ जी, आज के जमाने में इसके अलावा कोई कारण हो सकता है क्या? आज के जमाने में तो ऐसा कोई कारण हो सकता है? अरे वो पागल है, पागल, जो दूसरे के लिए अपने जान को दांव पे लगाता है, वो पागल है इंसान यार, सच कहता हूं। सर तास्की, मैं जितनी जिंदगी में 2014 से मैं 2025 आ गया, 11 साल के बीच में जितने भी गर्ल्स देखा हूं उनसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं देखा, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है? हाँ, पता है, पागल है, सच बता रहा हूं, याद रखिएगा। क्या है, इन सब इंसान पागल है दोस्त। अरे कभी नहीं, दूसरे के लिए क्यों भाई? अगर कुर्बान ही करना है अपनी जिंदगी को ना, तो अपने फ्यूचर को लगाने में लगा दीजिए, ताकि इस दुनिया से चले जाए ना, तो लोग कहेंगे कि फ्यूचर को बनाते बनाते चला गया। याद रखिएगा। नहीं है फोटो, फोटो में क्यों मांगो भाई, है ना? चलिए सर, मंचूरी राजवंश चीन में स्थापित हुआ है, इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता सर, ठीक है, आप लोगों से विनती करता हूं कि जीवन में ना कभी भी ऐसा कभी नहीं करना यार। ये बहुत, मतलब क्या बताऊं, ये तो पागल इंसान जो होता है ना, जिसका मेंटेलिटी खत्म है, जिसका मेंटेलिटी डेवलप नहीं हो पाई है, वह ऐसा काम करते, ठीक है? चलिए सर, पागल है सब। मंचूरी राजवंश में मंचूरी राजवंश चीन में स्थापित हुआ है। आपसे कह रहा है कि आखिर कब हुआ है? तो 1644 में। कब हुआ है दोस्त? याद रखिए, 1644 में। सुरेश हेम्ब्रम बता रहे हैं कि ना, मोनू जो पूछ रहा है ना, अगर हम इस सब चक्कर में रहते हैं ना मोनू, इस सब चक्कर में रहते हैं ना, तो अपना प्रचार, अपना नाम गांव तक नहीं कर पाते, पता है? अगर ये सब चक्कर में अगर मैं रहता, तो अपना प्रचार, अपनी पहचान गांव तक नहीं कर पाते। यकीन मानिए, आप लोगों को नहीं पता है तो सुनिए, मैं अन एकेडमिक में पढ़ाता हूं, जो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सर्च करके देखिएगा अन एकेडमिक है क्या। मैं वहां पे मैथमेटिक्स का क्लास देता हूं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीएसएफ, बीएसएफ, आर्मी, एसएसबी, और उसके बाद कोई भी डिफेंस लाइन का हो, सारे डिफेंस लाइन का वहां पे क्लासेस चलती है। सर्च कीजिएगा गूगल में, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो आपको आएगा क्या? अन एकेडमिक। मैं वहां पे जाकर स्टडी कराता हूं। अपना पहचान घर तक नहीं बना पाते अगर इस सब चक्कर में रहते, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, जिंदगी में कोई आएगी जिसके साथ मेरिज होगा, वो अलग मैटर है, पर उसे खुल कर करना है ना, ठीक है? जापान में, अरे आप लोगों को मैं बताया था ना कि अमेरिका से मैं वैदिक वैदिक मैथ किया हूं, जो पूरे भारत में मात्र 19 व्यक्ति क्या है, ओनली 19 व्यक्ति क्या है, ओनली ओनली 19 व्यक्ति क्या है, इतने बड़े भारत में 140 करोड़ आबादी में 19 व्यक्ति क्या है, सिर्फ वैदिक मैथ का कोर्स अमेरिका से। नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है? ठीक है, 19, मात्र 140 करोड़ आबादी में ना 19 व्यक्ति ने वैदिक मैथ का कोर्स किया अमेरिका से। समझ में आ रहा है ना? जिंदगी दाव पे लगा दिया था दोस्त इस मैथ को सीखने के लिए। समझ में आ रहा है? क्या हुआ मोनू? नहीं रहना है, मत रहो भाई, जाना आपको है, तकलीफ आपको होगी। जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब छेड़ा गया, बताइएगा? तो बताएंगे सर 1897 में। कब सर? 1897 में, ठीक है सर? वैदिक मैथ का मतलब क्या होता है सर? वैदिक मैथ का मतलब होता है म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना गया, बताइए सर? क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 6, फटाफट बताइएगा, सब स्टूडेंट्स मिलकर बताइए सर।
आधुनिक चीन के संस्थापक डॉक्टर sun yat-sen। और 21 तारीख को ये क्वेश्चन आ रहा है भाई, याद रखिएगा 21 तारीख को ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। आइए सर, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना गया, तो डॉक्टर sun yat-sen थे। पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, क्वेश्चन नंबर 7, पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है सर 1902 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो जगह है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, प्रथम अफीम युद्ध। अरे बाबू रे, यहाँ पे क्या पूछा गया, अफीम युद्ध के बारे में पूछा गया कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, नानकिंग संधि। क्या सर, नानकिंग संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर जगह। क्या सर, ए हमारा सही उत्तर जाएगी, है ना। क्या होगा सर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सर, दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर हमला किया था, तो बताएंगे सर, याद रखेगा दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर जाकर हमला कर दिए थे सर, तो बताएंगे पर्ल हार्बर में। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, कहां पे, तो बताएंगे सर हिरोशिमा और नागासाकी। बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय। मुस्कुराकर बोली सर, मुस्कुराकर बोली भाई, लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय। और जापान ने अमेरिका पर जाकर जो बम गिराया था उस जगह का नाम था पर्ल हार्बर। अगला बताइएगा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है, क्वेश्चन नंबर 11, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है, बताइए। तो बताएंगे सर 1921 में। कब सर, 1921 में। सर हम सर शाम को क्लास होगी कि नहीं, सुमन क्या बताऊं, क्यों नहीं होगा, बारिश हो रही थी कल, पता है कितना बिजली चमक रहा था। जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट से है ना, एक बार उनसे पूछ के देखिएगा। पूरा पैनल मैंने खोल दिया था भाई, पूरा कैमरा खोल दिया था, मैं लैपटॉप को बंद कर दिया था, पूरा इतना जबरदस्त बिजली चमक रही थी। हमारे पास इतने पैसा भी नहीं है, हमारे पास इतनी पैसा भी नहीं है कि एक खराब हो जाए तो मैं दूसरा खरीद लूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक दिन बंद रहे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक दिन के पढ़ाने के चक्कर में सामान खराब हो जाएगी तो 10 दिन बैठना होगा। हाँ चलिए सर, जापान की पहली रेल लाइन किन बंदरगाह के बीच बिछाई गई थी, तो बताएंगे सर ये बिछाया गया था टोक्यो और योकोहामा। क्या, योकोहामा, ऑप्शन नंबर हमारा सी, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया था, जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया था 1946 में। क्या सर, जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया था 1946 में। आइए गुरुजी क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, चीन की सबसे प्रमुख जनजाति क्या थी भाई, चीन की प्रमुख जाति क्या था, क्वेश्चन नंबर 16, तो बताएंगे सर, याद रखेगा हान। क्या सर, हान, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए गुरुजी अगला से, जापान की संसद का नाम क्या है, जिससे भारत की संसद का नाम संसद है, बांग्लादेश का नाम जातीय संसद है ना। ठीक इसी तरह से आपसे पूछा गया कि जापान के संसद का क्या नाम है दोस्त, तो बताएंगे सर डायट। क्या नाम है सर, डायट नाम है। क्या, मुस्कुरा कर बोलिए सर, क्या नाम है, डायट। ताइवान चीन से कब अलग हुआ, बताए फटाफट, ताइवान चीन से कब अलग हुआ, बताइए मेरे दोस्त, ताइवान चीन से कब अलग हुआ, तो बताएंगे सर 1949 को। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो बताइएगा उसको मैं एक चॉकलेट खिलाऊंगा 50 पैसा वाला। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, जो बताइएगा। अरे वाह आकाश, दिल जीत लेते भाई, दिल जीत लिया आकाश भाई आप। 26 नवंबर, 26 नवंबर 20-26 नवंबर, चलिए कोई 25 नवंबर, विक्रम पंडित बोल रहा सर 25, गलत है, ठीक है। 26 नवंबर को अगर हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है, मेरी बात को सुनिएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, बताइए, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, कौन बताइएगा, बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, गलत आकाश, गलत है आकाश, आकाश गलत है, निखत गलत, गलत गलत गलत, सबका गलत है, सबका गलत है, नहीं, भारत में पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था, याद रखिएगा
52 को हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 को हुआ था। भारत में दूसरी आम चुनाव 1957 को हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, जो बताइएगा 2 रुपया। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? बताइए बताइए। भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसकी उम्र। वेरी गुड भाई, गजब गजब गजब। क्यों पता है? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछा हूं क्योंकि मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया, इसलिए मैंने पूछा भाई। चलिए गुड गुड सर। अगला, जापान आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था भाई? जापान आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाल था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था। इस बात को याद रखिएगा। वेरी गुड। चलिए सर, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। जापान आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो बताएंगे सर पुर्तगाल। आफिम युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, याद रखिए। 21 तारीख के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। तो आफिम युद्ध हुआ था चीन और ब्रिटेन के बीच में। किसके बीच में सर? चीन और ब्रिटेन के बीच में। आफिम युद्ध जो हुई थी चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। वेरी गुड सर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार किसे माना गया? आपसे पूछा गया प्राचीनतम चीन का महानतम इतिहासकार आखिर किसे माना गया 22 में? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, सीमा छियन। क्या सर? सीमा छियन। ओके, क्या बताएगा सर? सीमा छियन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह ए। साम्यवादी नेता ट्रॉट्स्की किस देश के थे? किस देश के निवासी थे? तो बताएंगे सर, ये हमारा रूस के थे। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पूछा गया, फटाफट बताइएगा। क्यूटो का पुराना नाम? ठीक है, बताइएगा कि क्यूटो का नया नाम क्या है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है क्यूटो का नया नाम क्या? ओसाका। याद रखिए, क्या नाम था सर? ये ओसाका। पता है क्यूटो क्या है? नहीं पता है? जान लीजिए। क्यूटो का पुराना नाम क्या है? सॉरी, अभी तो टोक्यो। सॉरी भाई, पहले नाम था हमारा दोस्तों, याद रखना है, क्यूटो। फिर आया ओसाका, फिर आया हमारा टोक्यो। टोक्यो पता है किस देश का राजधानी है? अच्छा बताइए तो, देखता हूं कौन बंदा बताता है। टोक्यो किस देश का राजधानी है? कौन बताइएगा? टोक्यो किस देश का राजधानी है? टोक्यो किस देश का राजधानी है? बताइए वासीम, टोक्यो किस देश का राजधानी है? काजल, यमुना, बताइए टोक्यो किस देश का राजधानी है? वेरी गुड ऋषु, दिल जीत लिया भाई। अमेरिका मारेंगे तमाचा, अमेरिका का राजधानी नहीं है वहां पे, वाशिंगटन है। ठीक है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। जापान में किसका शासन था? बताइए। जापान में 27 बता रहा है कि जापान में किसका शासन था? शिकोकू। क्या? शिकोकू। जापान में किसका शासन था? शिकोकू। याद रखिएगा। क्या सर? याद रखिएगा। कभी हंसना भी होगा, कभी रोना भी होगा, ये दर्द जुदाई का इसे सहना भी होगा। चलिए बताइए। शिकागो। क्या बताएंगे सर? शिकागो। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। जापान कहां स्थित है? बताइए। 28 में बताइए शिकागो कहां स्थित है? अरे सॉरी, जापान, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जापान कहां स्थित है? एशिया में। बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछूं? अच्छा, लास्ट में जाकर पूछता हूं एशिया के बारे में। ठीक है, देखता हूं कौन बता सकता है। अच्छा बताइए, आप ही बता दीजिए भाई। एशिया का, बोलिएगा, एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। एशिया महादेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। यमुना मेहता, मारेंगे आपको। बताइए, एशिया महादेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। इंडिया, मारेंगे तमाचा। वेरी गुड, वेरी गुड तास्किन। राशिया होगा। क्या होगा सर? राशिया। याद रखिएगा, राशिया होगा, जिसे हम लोग रूस के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम हम लोगों ने सोवियत संघ पढ़ा है। एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव, जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश चीन, और सबसे छोटा देश मालदीव। ठीक है भाई। चलिए सर, हाँ बात करते हैं चीनी में टाइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29, टाइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? होंग सी सियू चुआ। नाम देख रहे भाई, नाम लेते लेते मुंह दर्द आ जाता है भाई, मुंह का लिपसिंग है ना दर्द हो जाती है ना। अगला क्वेश्चन, जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य भाई? जापान और चीन जो है किस, आपसे पूछा गया जापान और चीन किस क्षेत्र का राज्य है? सुदूर पूर्व। क्या सर? सुदूर पूर्व। याद रखिएगा, क्या बताएंगे सर? सुदूर पूर्व। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी? कब कायम हुआ था? तो 1949 को। कब हुआ था? 1949 को। कब कामयाब हुआ था मेरे भाई कायम? 1949 को। अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताएं मेरे दोस्तों, क्या इतिहास में अगर इन सब से क्वेश्चन आ जाए, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, क्या इतिहास में अगर इन सब क्वेश्चन आ जाए तो क्या रगड़ नहीं डालेंगे? ईमानदारी पूर्वक बताइए। जो भी स्टूडेंट्स ने देख लिया है, जो नहीं भी देखा है, एक बार आप लोग बेहतरीन तरीके से कंप्लीटली वीडियो को देख लेना भाई। क्या करना है? कंप्लीटली वीडियो को एक बार देख लेना है, कंप्लीटली। देखिए, देखने से एक बार और देखने से प्रॉफिट ये होगा ना कि आप ना आपका रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा सर? रिवीजन हो जाएगा। यस सर, सारा क्लियर हो गया, वेरी गुड निशु। सर आपका शादी हो गया क्या? खुशबू, मैं शादी हुआ है या नहीं? क्या मैं सिंगल हूं तो आपको तकलीफ है? खुशबू बोले सर आपका मैरिज हो गया क्या? खुशबू, हिस्ट्री में तो भर देंगे, वेरी गुड। हाँ बताइए खुशबू, मैं सिंगल हूं तो कोई तकलीफ है? हम बोल रहे नहीं सर, यूट्यूब पे मिलेगा। क्या मिलेगा यूट्यूब पे? यूट्यूब में शादी मिलेगा? नहीं जी, जैसे मैंने हिस्ट्री कंप्लीट किया ना, जैसे मैं हिस्ट्री कंप्लीट किया, इसी तरह से पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमी सारा चीज कंप्लीट करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, नाइट में कोशिश करूंगा। सर आप ग्रुप डी का तैयारी कहाँ पे कहाँ पर कराते हैं? एप्लीकेशन पे, है ना। सुषमा सोरेन हंस रही है। सर जियोग्राफी क्लास कब होगा? नाइट में। जियोग्राफी का नाइट में, नाइट में जियोग्राफी का, जैसे मैंने हिस्ट्री कंप्लीट किया इसी तरह से जियोग्राफी। चलिए सर, पर सर दोनों मिल के पढ़ाई। बोला सर पॉलिटिकल साइंस भी बाकी है, बिल्कुल जो बाकी है वो मैं करवा दूंगा भाई। सोशोलॉजी का यूट्यूब पे चलेगा कोमल सर, ये कहाँ की है? एक मैं ही हूँ। खुशबू, बहुत सारा लड़की का नाम है यहाँ पे। सर एडिशनल सब्जेक्ट होगा कि नहीं? एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता है भाई, एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता है। चलिए बताइएगा, आप लोग जो क्वेश्चन बोल रहे कल जो मैंने पढ़ाया था, फटाफट बताइएगा। राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? सॉरी, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल, तास्किन स्कूल में एग्जाम हुआ था क्या? तास्किन आप लोगों के स्कूल में एग्जाम हुआ है क्या? हिंदी कोर का क्लास यूट्यूब में बता दूंगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? बताइए, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? 35, वेरी गुड। राष्ट्रपति बनने के लिए 35। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जिनका एग्जाम हुई थी, अच्छा किनका किनका एग्जाम हुआ था कल या परसों 2 दिन में? कौन कौन से स्टूडेंट्स के एग्जाम हुई थी कल या परसों 2 दिन में? बताइए, बताइए। नहीं बताइएगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में जिसका एडिशनल है, नहीं ज्योग्राफी का तो एग्जाम, एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता है, फिर भी एक बार कॉलेज में आप जाके पूछ लीजिएगा। मेरा स्कूल में हुआ था सर, तो मेरा स्कूल में हुआ था, एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा तो। मेरे स्कूल में नहीं हुआ था, जिनका हुआ है, जिनका एग्जाम हुई है ना, वो मुझे क्वेश्चन एक बार सेंड कीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग रात में मुलाकात करते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।